दिव्यास्त्र है, उन समस्त अस्त्रों को के द्वारा प्रलय की जा सकती है, लेकिन उनकी संवरण की भी बात है। द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र संधान की विद्या तो दी, लेकिन संवरण विद्या केवल अर्जुन को दी। महाभारत भागवत में तो मैंने उस अस्त्र को पकड़ लिया और उससे अत्यंत महाराज ज्वाला उठी, आकाश उल्का युक्त हो गया, लेकिन मैंने भी उसकी अभिचार विद्या से अपने दोनों पंजों से पकड़ करके और उस बाण को तोड़ करके और उसको अभिचार मंत्र के द्वारा कीलित करके और नुमुची के ऊपर फेंक दिया। अपने ही बाण से उसकी मृत्यु हो गई और तुम्हारे पिता के प्राण की रक्षा हो गई। ये क्यों हो गया, ये मुझे भी नहीं मालूम। क्योंकि जब किसी का किसी से थोड़ा स्नेह होता है, बालक का, बालिका का, माता का, बेटी का, सात्विक, इसके लिए दो शब्द हैं संस्कृत में, हम तो पढ़ते नहीं ना, सती व्रज्या और संस्कार कक्षा। हमारा कोई प्रेम है तो झट कह देते भाई, कह देते हैं, लेकिन अब तो हमारा अनुभव नहीं ना। अरे भाई हमारा इनका तो जन्म जन्म का प्यार है, हमारा तो जन्म जन्म का संस्कार। आत्मा आत्मा का जब आकर्षण है, देह देह के आकर्षण में कामादिक लौकिक विकार ही प्रधान है, लेकिन आत्मा का आत्मा के साथ समीचीन साक्षात अभिमर्श होने का कारण जन्म जन्म के संस्कार। अब वो जिसका जिसके साथ कभी ऐसा शिष्य मिल जाए, कभी ऐसी पत्नी मिल जाए, कभी संस्कार से युक्त पिता, पता नहीं किस संबंध में, किस समवाय में, किसकी आत्मा का किसके साथ में साक्षात्कार होगा। और जब वो दो आत्माएं साक्षात्कार में आएंगी, रस की धाराएं हड्डियां तोड़ करके उमड़ पड़े और सर्वज्ञान संपन्न होता है। तो किसी पूर्व संस्कार से मेरे तुम्हारे पिता की यह सेवा करने का मेरा अपरिचय में संकल्प हुआ। और महाराज तुम्हारे पिता का और किसी भी सज्जन पुरुष का सबसे बड़ा गुण होता है कृतज्ञ होना। किसी से हमको सुख मिला, खाली सेवा मिला, पैसा मिला थोड़े। अरे तुमको देख के हमें प्रसन्नता हुई, मैया बहुत अच्छी है, तो इस मैया को देखने से हमको जो एक क्षण भर का सुख मिला, वह सुख मिल तो इसका एहसान हो गया हमारे ऊपर। अरे भाई इसने हमको इस बेचैनी के समय में इसने हमको थोड़ा सुख दिया, इस बाबू ने हमको आश्रय दिया, हमारी बड़ी भारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हमारे भजन के व्यवधान को निवृत्त कर दिया। तो अब इसके प्रति हम क्या उपकृति करें? हमको कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन करना चाहिए, ऑब्लाइज करना चाहिए, नहीं तो अनुपकृत्य भाव अगति ही। रात दिन गंगा जी में मछली रहती है, कछुआ रहती है, जानवर रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनकी मुक्ति नहीं होती, होगी भी नहीं। क्यों? तो श्रुति कहती है अनुपकृति दोषार्थ, अनुपकृति के दोष के कारण से। तुम भी गंगा जी को नदी मान के, पानी मान के नहाया हो, कभी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों? बोला अनुपकृति दोषार्थ, उपकृति करो, जय गंगे, और उसी का जल लेकर के उसको अर्पित करो, प्रणाम करो। माँ तुम्हारी बड़ी कृपा, प्रभाते स्नाति नाम नृपति रमणी नाम कुछ तटी गतो यावन मातरी मिलसी तवतो यैर्मृगमदः मृगैस्तावद्वैमानिक शतसहस्रम परिवृता विशन्ति स्वच्छन्दं विमल वपुषो नंदनवनम। हम कुछ नहीं कर सकते। कृतज्ञता ज्ञापन का सबसे सीधा सरल उपाय ठाकुर जी कहते हैं, मैंने तुम्हें शरीर दिया, खानदान दिया, पैसा दिया,
सबसे बड़ी तुमको बुद्धि दी, कृतज्ञता नहीं करोगे? बोले क्या कृतज्ञता? बोले माम नमस्कुरु, कम से कम मुझे प्रणाम तो कर लो। प्रणाम भी नहीं करोगे, मध्यादि नहीं करो तो नहीं सही, मनमनाभव नहीं होते तो नहीं सही, प्रणाम तो कर दो। अरे जो श्रीमंत नहीं कहती हैं, प्रणत देहि नाम पाप करषणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम नाथ ते पदम कृणकुचेषु नः क्रन्धिरक्षयम्। इनके चरणों में सामर्थ्य है प्रणाम करने वाले के समस्त पापों का अपहरण करना। भगवान गीता में कहते हैं मुझे प्रणाम तो करो। अस्तु, अब इस विषय को आगे बढ़ाने में तो हम कथा में बहुत पीछे रह जाएंगे। प्रीति का धरातल उपकृति है। उपकृति की भूमि पर ही प्रीति की मंदाकिनी प्रवाहित होती है। जिनके स्वभाव में उपकृति नहीं है, थोड़ी देर को कहें अरे बेटी तुमको देख के हमको बड़ा आनंद हुआ, चलो महाराज जी हमको देखना तुम्हारे आनंद का साधन बना तो आप हमारे कृतज्ञ हो गए। अब इस कृतज्ञता के करो, कृतज्ञता ज्ञापन करो। तो बोले वैसे तो हमारी बेटी हो, बेटी भी नहीं हो, पोती हो, लेकिन इस कृतज्ञता में तुम हमारी प्रणाम स्वीकार या तुम हमारा आशीर्वाद स्वीकार। ये जो प्रणाम करने का ही तरीका है। छोटों को प्रणाम कैसे करनी चाहिए, यूं इट्स जस्ट ए मेथड। और बड़ों को प्रणाम कैसे करना चाहिए, ये भी प्रणाम का है, ये भी प्रणाम की ही मुद्रा है। कनिष्ठ इस प्रकार से करते हैं, वृद्धा पूज्या इस रूप में करते हैं। इसलिए इन सब के ऊपर भैया उपनिषद है। कोई बात भी बिना उपनिषद के नहीं कही जा सकती। अस्तु, तो तुम्हारे पिता मेरे उपकृत हो गए और बड़े विकल थे। अरे भाई उन्होंने अनजाने बिना पहचाने और ऐसे कठिन समय में मेरे और काम क्या, मेरे प्राणों की रक्षा की है। वे महानुभाव कहाँ हैं जिनको और कुछ तो मैं नहीं कर सकता, पर इक्ष्वाकु वंश के मुकुट से सुशोभित अपने इस ललाट को कृतज्ञता में उनके चरणों में तो झुका सकता हूं। ये तुम्हारे पिता की विकलता थी राम, और मुझे विवश होकर के राजा बहुत दुखी हो रहे। मैं उनके सामने आ गया, महाराज मैं, और दशरथ जी ने अपने प्राण रक्षक उनको प्रणाम किया और बोले कि आप मेरे साथ एक आप जैसे सज्जन के साथ में मैं संबंध करना चाहता हूं। अरे खाली औरत आदमी देवता यही थोड़ा ही है मैत्री के पात्र। बस गिद्धराज ने कहा कहिए। बोले आज से आप मेरे अभिन्न प्राण प्रिय मित्र हैं, और गिद्ध और मैं तुम्हारे पिता का दैत मित्र हूं। दैत मित्र उसे कहते हैं जिसके सामने अपने मन की हर बात खोल कर कही जा सके। मेरे दैत मित्र हो। और महाराज दशरथ के बहाने से कई कई दिन के लिए जंगल में चले जाते थे तुम्हारे पिता। शिकार छोड़ दिया था श्रवण कुमार के बाद। फिर वो बड़े जीव मात्र पर दया करने वाले हो। महात्मा संसार के लोग बार बार गलती करते हैं, लेकिन महात्मा एक बार गलती कर लेता है, फिर जीवन भर के लिए वैसी गलती न दोहराने की घोर प्रतिज्ञा कर लेता। यह भी संताचरण है। एक बार गलती हो गई वो क्षम्य है, लेकिन दोबारा गलती न हो यह मनुष्य का साम्य है। और सौम्य लोग ऐसा ही करते हैं। तुरंत बड़ी मित्रता हुई, मेरे साथ सत्संग करते थे। राम, मैंने वेदों का विधिवत अध्ययन किया है और 8 बड़े ज्योतिषियों में से मैं एक ज्योतिषी हूं।
अष्ट महाज्योतिषियों में एक नाम गिद्धराज का है। इसको आगे चल के कहेंगे। गिद्ध अगर ये गिद्धराज का संवाद भैया हम ठीक ठीक कहें 11 दिन लगते हैं। हमारे टैप हैं 11 दिन गिद्धराज के थे। ब्राह्मण का एकांत है। इसलिए बिना वाल्मीकि के और सब तो गाने बजाना हो सकता है, लेकिन रामायण के रहस्य तो इसी ग्रंथ में है। सबने इसी का प्रसाद लिया है। तो प्रणाम किया। तो फिर एक दिन जब बहुत दोस्ती हो जाए, परिचय हो जाए, और कोई कहे भाई हमें कोई सेवा बताइए, हमें कोई सेवा बताइए, तो कभी कभी बड़े बड़े लोग भी कह देते अच्छा भाई ऐसा ही है, तो देखो हमको एक बड़ा कष्ट है, तुमको भगवान ने सामर्थ्य दी है, तुम्हारे लिए वो जरा सी बात है, हमारे लिए वो बड़ा जीवन जीने का एक रास्ता, हमारा बहुत बड़ा भार उतर जाएगा, तुम्हारे लिए वो मामूली खेल है। तुम्हारा दशरथ ने भी एक दिन अपना दुख कहा कि गिद्धराज अयोध्या के राज भंडार में सब कुछ है, पर मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों? बोले मेरे कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं, इक्ष्वाकु का इतना बड़ा साम्राज्य आज उत्तराधिकारी के बिना मुझे प्रतिक्षण सर्प के दंशन की सी पीड़ा दे रहा। अच्छा महाराज, जीव के पास में जो एक बल है, सबसे बड़ा बल, वो अपने इष्ट देव के चरणों में प्रार्थना से बड़ा और कोई पराक्रम नहीं है तुम्हारा। गिद्धराज एक दिन अपने भैया से मिले, अचानक मेल हो गया रास्ते में गरुड़ जी से। गरुड़ जी इनके चचेरे भाई हैं। गरुड़ जी भैया गिद्धराज अच्छे हो? बोले भैया एक बात कहना चाहते थे, आप नाराज नहीं हो तो। अयोध्या के महाराज मेरे परम मित्र हैं, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं, इसलिए आप तो जगन्नाथ भगवान के वाहन हो, कोई समय नहीं नारायण से। देखो गिद्धराज, तुमको नारायण का स्वभाव नहीं मालूम, वहां का डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा तेज है। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं कुछ कहने का? महाराज मेरी तो नौकरी खत्म हो जाएगी अगर ऐसे मैं कहता फरूंगा फलाने के मित्र का बेटा नहीं है और फलाने की ये समस्या है। इसलिए मुझे केवल भी एक ही अधिकार है वैकुंठ में कि मैं अपने पंखों से वेद ध्वनि करता रहता। गरुड़ के पंखों में से केवल सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सत्वेद ध्वनि चलेगी। फिर भी गरुड़ जी के मन में आ गई कि भैया ने पहली बार वो भी पर दूसरे के हित में, अपने लिए नहीं, अपने लिए संकोच है कि भूखे मर रहे। अगर कोई लोक मंगल का कोई बड़ा कल्प आ जाए, हमको सेठ जी की याद आ जाए, कहेंगे देखो आपके लिए मामूली बात है, उनकी इज्जत लुट रही है, कुंवारी लड़की बड़ी अवस्था हो गई है, एक बहुत सुभद्र प्रतिष्ठावान परिवार की प्रतिष्ठा रह सकती है आपके थोड़े से सहयोग से, तो कही जा सकती है, परिहित में कही जाती है। अपने लिए कहने से बुरा तो कोई काम ही नहीं है। भूखा मर जाए, आत्महत्या करके मर जाए, लेकिन अपने विषय में हाथ पसारना किसी भी महात्मा को अपने भजन की कीमत लेकर नहीं आना। खुदा तुम्हारा क्या? तुम एक दिन गरुड़ जी जा रहे थे, नारायण प्रसन्न मुद्रा में थे, तो गरुड़ जी ने कहा भाई भगवान वो मेरे भैया गिद्ध ने एक दिन कही कि महाराज
बड़े आपकी बड़ी कृपा रही है इस वंश के ऊपर, कोई संतान नहीं है। भगवान ने कहा तुमको क्या मतलब, तुम कौन होते हो? ये सब लोक चिंता करने के लिए अब तुम सिफारिश करने के काम में भी आ गए हो। उनका कोई संतान नहीं होगी। जरूरी आपकी मर्जी, कर तुम सर्वथा कर तुम ईश्वर हो। मैंने तो सहज ही कह दिया, भले उनके संतान नहीं होगी। मालूम नहीं है तुमको, बात नहीं सोचते हो। उनके घर में चार रूपों में हम ही जन्म लेने वाले हैं। हमारा तो आपकी मर्जी, मैं क्या करूं। नारायण ने मुझसे कह दिया। और महाराज हर आदमी तो सब व्यापारियों का दल बैठा है। ये तो महाराज इनको यदि मिल जाए तो ये तो अब आजकल तो गंगा जल की बोतलों में भर के बिक्री हो रही है। अब तो वो भी व्यापार का विषय होगा। तो गरुड़ जी ने दशरथ जी से एक दिन आकर कहा, महाराज संतान हो सकती है, परंतु बात ऐसी है कि अब आप समझ लो कुछ हमारी दलाली, हमारा कमीशन यदि तय कर दो तो ये संभावना हो सकती है। बोले जो तुम्हारी इच्छा हो। बोले जो इच्छा नहीं। देखो बात में हेर फेर की बात नहीं है। तुम्हारे 4 बेटे होंगे, परंतु ये लिख के दे दो 2 तुम्हारे और 2 मेरे। दशरथ जी ने कहा मंजू, हाथ हाथ में तय। 2 तुम्हारे 2 मेरे। पर देखो ध्यान रखना, सबसे बड़ा मेरा और एक बीच का मेरा, और बड़े से छोटा और सबसे छोटा तुम्हारा। देखो दशरथ जी महाराज, एक बात याद रखना, बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। सबसे बड़े की अंत्येष्टि, उसके हाथ की चिता की अग्नि मुझे प्राप्त होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। बोले मैं निकाल दूंगा मरने के समय तुम्हारे लिए। मैं उसके हाथ का अग्नि संस्कार स्वीकार नहीं करूंगा मित्र। कह दिया सो कह दिया, एक छाकवंशी झूठ नहीं बोलते। गिद्धराज ठीक। तो राम जब 4 पुत्र हुए, क्योंकि उस युद्ध में थी, कैकेयी जानती थी योग माया है। कैकेयी को यह भी मालूम था कि महाराज दशरथ की मृत्यु का समय है, और महाराज की मृत्यु धन के लिए, समाज के लिए, पदार्थ के लिए, कामनी के लिए, कंचन के लिए, कवल के लिए, कीर्ति के लिए नहीं। दशरथ महाराज की मृत्यु का कारण प्रारब्ध नहीं है, माया नहीं है, काल नहीं है। वो राम के स्मरण में ही प्राण त्यागे, यही उनका श्रेय है। इसलिए उसने नाटक करके, क्योंकि यदि इस समय तुम वहां रहते तो तुमको धर्मतः अंत्येष्टि पिता की करनी पड़ती, और वचन झूठा हो जाता, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारे हाथ की अंत्येष्टि का अधिकारी मैं हूं। इसलिए तुमको अपने पिता के समान मुझे प्रणाम करना चाहिए और अर्चना करनी चाहिए। दशरथ रघुनाथ जी गिद्धराज की वाणी को सुनकर के गदगद हो गए। लक्ष्मण सुना तुमने, वो भरत के पिता की मृत्यु हुई थी। वो अयोध्या में भरत के पिता की मृत्यु हुई थी। हमारे पिता महानुभाव गिद्धराज जीवित हैं, हम पितृवंत हैं, हम धन्य हो गए। ये कह करके रघुनाथ जी ने साष्टांग प्रणाम किया गिद्धराज। और गिद्धराज का ये चरित्र सिवाय वाल्मीकि के त्रिभुवन में कहां हो सकता। और जब प्रणाम किया तो बोले आओ। पर किशोरी जी, ये पिता पुत्र वाली जो भाव संगति है, देखो यहां संबंध नहीं है, अनुबंध है।
भगवान के पास में ये उनकी पत्नी है, ये उनके पुत्र हैं। श्री कृष्ण के 16,108 पत्नी है। अरे 16 करोड़ 17 लाख पत्नी होती तो क्या फर्क पड़ता? क्योंकि वहां पत्नी विषयक देह व्यवहार नहीं है, पत्नी विषयक गोविंद रसास्वादन का भाव मात्र है। और इस रस को और भाव के इस सिद्धांत को खाली पढ़ने सुनने से नहीं, इन रस शास्त्रों का गंभीर विधिवत स्वाध्याय किए बिना भगवत लीला के आस्वादन की पात्रता उपलब्ध करना, ये किसी के अपने बौद्धिक पराक्रम का विषय नहीं हो सकता, ये महत्कृपा का विषय है। आस्वादन करना। तो रघुनाथ जी बड़े, गिरिधराज जटायु बड़े, आओ राम मेरे साथ आओ। किशोरी जी आप सामने हो, मैं आपकी सेवा करूंगा। और महाराज वहां से गिद्धराज पंचवटी में चले। 5 बट वृक्ष थे, बटे हुए, एक एक बटी बहुत बड़ा होता है। जो कलकत्ता गए हैं बोटेनिकल गार्डन का विराट बट वृक्ष जिन्होंने देखा है, वहां लिखा हुआ है भैया 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा जो मेन रूट का पता लगा देगा। है ही नहीं। शांति निकेतन बोलपुर में जो भगवान गुरुदेव रविंद्रनाथ की जो सभा लगती थी, वो जो बट वृक्ष है उसके नीचे 10,000 विद्यार्थी बैठते हैं। इतना बड़ा बट वृक्ष। बोटेनिकल गार्डन में तो बहुत बड़ा है, बड़ा विशाल। तो 5 बट है, 5 बटों के वृक्ष के बीच की भूमि है। गिद्धराज जी ने कहा कि ये बड़ा सुरक्षित है और मैंने इस भूमि का लग्न शोधन कर लिया है। कुछ दोष है फिर भी उसका मार्जन हो जाएगा। लक्ष्मण, एक दिन लक्ष्मण जी वहां आप एक थोड़ी सी वृक्षों के नीचे गिद्धराज ने थोड़ी व्यवस्था कर दी, आप इस वृक्ष के नीचे बैठो, स्थायी व्यवस्था में करता हूं। लक्ष्मण जी को बुलाया और लक्ष्मण जी को बुला करके कहा तो देखो भैया, संसार में शरीर के, धन के, समाज के आकर्षण बहुत हैं और इनसे तरह तरह के संबंध होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संबंध है कि कोई किसी के भीतरी वास्तविक स्वरूप को पहचाने, कलाकार को पहचाने और अपने सहयोग से उस कलाकार की कला का निखार कर दे। आज कलाकारों की और संतों की पत्नियां 99% प्रतिकूल हो। संत और कलाकार को कभी अनुकूल पत्नी की प्राप्ति हो, यह ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं है। अगर ऐसा कहीं है तो वो 1 में है, 99 में नहीं है, वो 1%। क्योंकि वो कलाकार की और संतों की, संत तुकाराम की पत्नी, इतने बड़े संत, महाराज गन्ना उनकी पीठ पर तोड़ते थे। लोग कहते थे शिष्य के, महाराज जी क्या कर रहे थे? बोले मेरी पत्नी है, मुझे प्यार करती है, बड़ी महान है, गन्ना पत्थर पर तोड़ती तो बहुत सा रस वेस्ट होता, अब वो मेरी पीठ पर ही उस रस का है तो उसको वेस्ट नहीं होने देती, बड़ी निपुण है। टॉलस्टॉय की पत्नी, अंग्रेजी के विद्वान जानते हैं, महाराज वो बेसन में कुल्ला नहीं करती, बड़ी दयालु थी। जब वो विद्यार्थियों को पढ़ाने बैठती थी तो उनके मुंह पर फवारा चलाती थी। क्यों? टॉलस्टॉय कहते क्यों कर रही है? बोले खाली वैसा ही बादल थोड़े, ये गरजने वाला, बरसने वाला मेघ है। इस समय पढ़ाने के परिश्रम से मुझे गर्मी हो रही है, ठंडा पानी गिर के इसने मुझे ठंडा कर दिया है। महाराज लॉर्ड बायरन की पत्नी, इतने बड़े पोइट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पत्नी बड़ी पिक्चर। अब बहुत से हैं
इन कथाओं में जाएंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। तो व्यावहारिकों की पत्नी अनुकूल रहती है, वो आंख दिखाते हैं, समय पर सब कुछ शासन का अनुशासन कर लेते हैं। भावुकों को नहीं मिली। क्यों? उनका दोष नहीं है, वो अपनी मस्ती में है। इसको ये संदेह होता है कि ये मस्त क्यों है, मेरे बिना भी कोई मस्ती हो सकती है क्या? एक डरता, और इस मस्ती में जो आता है उसे ये व्यावहारिक लौकिक शारीरिक मस्तियों की तुच्छताओं का से उनकी वृत्तियां ऊपर उठ जाती हैं, वो अपने में डूबे हुए हैं, इसलिए प्रतिकूलता। तो महाराज गिद्धराज कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि भैया तुम्हारा विराट कलाकार, उसको अयोध्या में कोई नहीं पहचान रहा। राम जी की सेवा करते हो, तुम राम के भैया हो। राम जी इस बात पर दृष्टि करते हैं, लेकिन उनको यह नहीं कि उनका छोटा भैया कितना बड़ा आर्टिस्ट है, कितना बड़ा कलाकार है। इस बात पर रघुनाथ जी कभी दृष्टि नहीं करते। लक्ष्मण, मैं बंधु तुम्हारे कलाकार का हूं। आज तुम मेरे सहयोग से तुम स्थापत्य कला विशेषज्ञ हो। तुमने विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की है कारपेंटरी में और स्थापत्य कला में। देखो, ये जो शिल्प है तुम्हारा अद्वितीय है। और लेकिन उसके विश्वविद्यालय के बाद में अब ये बेचारी भोली भाली बेटियां, कोई केमिस्ट्री में, कोई साइंस में, कोई साइंस में, अब एमए कर लेती है। अब घर में तो वही रोटी बनानी पड़ती है। अगर ये इनको फिलॉसफी में पढ़े, नौकरी करने वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन घर की गृहिणी होने के लिए अगर ये लिटरेचर में करे, फिलॉसफी में करे, कोई वोकल या वैसा इंस्ट्रूमेंटल कोई म्यूजिक लें, तो वो इनके जीवन में कदम कदम पर इनका मित्र होकर के इनका साथ दे सकते। फिलॉसफी और लिटरेचर और कोई आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग। बहुत हमारे जानकार की बेटियां हैं, हमारी शिष्याएं भी हैं जो वर्ल्ड की फेमस आर्टिस्ट हैं, जिनके राष्ट्रपति भवन में एग्जीबिशंस लगती हैं, जिन्होंने पेंटिंग्स में। तो हमारी एक कलकत्ता में शिष्या है, बड़ी भारी आर्टिस्ट है, सिंह, ऋतु सिंह, सारे वर्ल्ड में फेमस है। हम ऐसे ही बैठे बोल रहे थे, उसने ऐसा चित्र बनाया, उस चित्र की कीमत 40,000 रुपया उसी समय लग गई, पर उसने वो बेचा नहीं। कई वृंदावन जाओ तो हमारा एक छोटे महाराज जी के साथ वहाँ रखा हुआ है, उसी का बनाया हुआ है। बहुत वर्ल्ड की फेमस आर्टिस्ट। बड़ी प्रतिकूलता है। लड़की यदि आर्टिस्ट होती है, कोई महान होती है, तो पति अनुकूल नहीं है, पति यदि विशेष है तो पत्नी अनुकूल नहीं है। संसार में तो जोड़ा बड़े भाग्य से मिलता है। ठाकुर जी कहते हैं वो तो जब मेरी कृपा होती है तब मिलता है, नहीं तो खींचातानी का जीवन होता है। अस्तु। तो लक्ष्मण जी से कहा, बोले तुम आज ऐसी पर्णकुटी बनाओ रघुनाथ जी की कि महाराज सारे लोग जय जयकार कर उठें और रघुनाथ जी समझें कि उनके भैया रणांगण में पराक्रमी हैं और सब प्रकार से हैं, लेकिन कितने बड़े मसण कलाकार। लक्ष्मण, मैं तुम्हें सहयोग दूंगा। और बोले महाराज बात तो है कि आप दोगे तो सही, लेकिन ये बताओ कि मेरे तो औजार नहीं है, वो तो सबरे औजार अयोध्या में है। तो बोले फिर कैसे करें? बोले तुम चिंता मत करो, उर्मिला तो समाधि में बैठी हुई है, मैं चुपचाप किवाड़ खोल करके और चोंच में दबा करके तुम्हारे सारे वो बर्मा और आरी और छेद करने के और जाने क्या क्या जो सबरे कारपेंटरी का जो बॉक्स है ना, सब में ले आऊंगा। और गिद्धराज उठा करके सब ले आए। अब लक्ष्मण तुम मुझे लिख करके दे दो, तुम लकड़ी कैसे कैसे हिसाब की चाहिए, 4 3 की कितनी,
2-2.5 की कितनी, 7 3.5 की कितनी, 8 4 की कितनी, 10 5 की कितनी, कितनी तरह अब लकड़ियों का हिसाब पड़ा है। भैया लकड़ी कपड़ा लोहा कट गया तो खराब हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने सारी फहरिस्त दे दी, कैसे से साफ की, ये लकड़ी चाहिए और कुछ बीम्स चाहिए जो 16-8 के हों पाटने के लिए, क्योंकि हर 1 फुट पर आधी इंची की मोटाई चाहिए स्थापत्य के अनुसार। महाराज उन्होंने वो दे दी। आज महाराज सवेरे ही दिन भर कहते थे कि तुम पहरा दो और रात को मैं पहरा दूंगा, तुम ये करना, क्योंकि तुम्हें सोना तो है ही नहीं। काम में लगे रहने से तुम्हारी रात कट जाएगी और मैं दिन में यहाँ का काम तुम्हारा कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी दिन भर पहरा देते थे, रात को गिद्धराज पहरा देते थे और गिद्धराज के द्वारा चौंच से फाड़ी गई सब लकड़ियां, देवदारू की, मलेगई से चंदन की, नेपाल से शीशम की, काला शीशम, चिट्टा शीशम, काला शीशम साल की, हमारा दूसरी बड़ी बड़ी लकड़ियां सब लेकर के गिद्धराज ने ढेर लगा दिया। करके श्री लक्ष्मण जी ने एक दिव्य पर्णशाला की रचना की, अपूर्व। उस पर्णशाला का निर्माण श्री लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ और उस पर्णशाला को जब तैयार हो गई सब प्रकार से, बढ़िया बढ़िया फर्श, बढ़िया दीवारें, लकड़ी पर बड़ी नक्काशी, पंचक्षी, बड़े बड़े बेल बूटे काढ़े, बड़े बड़े डिजाइन बनाए महाराज। तो पर्णशालाम अफृसुविपुलाम, बड़े बड़े हॉल, उसमें बड़े बड़े कक्ष, और एक कक्ष में से दूसरे कक्ष में प्रवेश करने की और उसमें से समय पड़ने पर निकलने के सब गुप्त मार्ग, देखने में अलवारी, लेकिन महाराज सड़क देने से नीचे की गुफा, और तत्र संघात मृत्तिकाम, और मिट्टी के सहयोग से और लकड़ी के सहयोग से कैसे कैसी रंग तरह तरह के गिद्धराज ले आए थे। उनकी ललित रंजना सुस्तंभाम, बड़े बड़े विचित्र, कोई मयूराकृत के, कोई गरुड़ाकृत, बड़े बड़े स्तंभ, सुस्तंभाम मस्करई, उनके ऊपर बड़े बड़े बेल बूटे और नक्काशी के काम हुए। कृतवंशाम, और बांसों का बड़ा भारी उपयोग किया। उन बांसों को इस प्रकार से इन कोणों से, ऐसे एंगल्स पर उन पोले बांसों को रखा कि जिस समय जो समय है, जिस समय की जो रागनी है, उन बांस में वायु के प्रवेश होने से कौतुक और मनोरंजन उत्पन्न करने वाली उन ध्वनियों का उत्पादन हो। ये विज्ञान आज भी नहीं है। खाली दक्षिण में एक मंदिर है कि उन पर जो हाथ करो मनोलाल जी, तबलाओं की, मृदंगों की, वीणाओं की ध्वनि होती है। दक्षिण में एक मंदिर है। तो महाराज कृतवंशाम सुशोभनाम शमी शाखा विरास्तीर्यम, उन्होंने वृक्षों का आरोपण किया है जो मांगलिक हैं। केले का खंभ बाहर होना चाहिए, क्योंकि केले में एक दोष है कि उसमें सांप रहते हैं, इसलिए। और बाहर रहने से उसका एक गुण है कि उसके जहां केले के खंभ लगते हैं वहां दीमक नहीं होती। लकड़ी का काम है। केला में सब उसमें से जो एक रस निकलता है, उसको दीमक खा करके नष्ट हो जाती है।
कुशिका सफरही पर्णही सुपरिच्छादिताम तथा, बड़े बड़े वितान, छत, सीलिंग्स इतनी बढ़िया, ऐसी लकड़ी की कि जिसकी कला की सीमा नहीं। ऐसे अब जब संपूर्ण हो गई तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप कहो भैया से कि एक बार निरीक्षण करना है, कोई द्वार इधर उधर करना हो, कोई वेंटिलेशन, नया वेंटिलेटर खोलना हो, कहीं और कोई अल्टरेशन की जरूरत पड़े। कहा कि लक्ष्मण जी ने आपके लिए पर्णकुटी बनाई है भैया, आप देखो ना। रघुनाथ जी, किशोर जी नहीं चलेंगे, क्योंकि पत्नी को प्रवेश उत्सव करने के समय ठीक मुहूर्त से ही जाना चाहिए। आप एक बार निरीक्षण कर लो। रघुनाथ जी ने देखा, ये पर्णकुटी तुमने बनाई है, बड़ा आश्चर्य, इतनी कला, इतना शिल्प, काष्ठ के ऊपर तुमने इतना विराट रस और भाव का उत्थान किया है। गिरिराज बोले, आपको कैसी लगी? बोले, कैसी क्या लगती? लक्ष्मण जी ने ये पर्णकुटी कोई चीज की नकल की है, ये मौलिक नहीं है। रघुनाथ जी ने कहा, ये ओरिजिनल प्लानिंग नहीं है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर बुक, कहीं से उद्धृत किया गया। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं कैसे नहीं किया? तुम्हारे भीतर जैसा हृदय है, तुमने इस पर्णकुटी के रूप में उस हृदय को साकार किया, इसलिए हे प्रभु, मैं राम तुमको प्रणाम करता हूं। इस पर्णकुटी की कीमत इससे बड़ी क्या हो सकती? इससे बड़ी कृतज्ञता का क्या? लक्ष्मण जी सिमट के गिरिराज के पीछे चले गए। लक्ष्मण, सचचाते क्यों हो? कलाकार सबका बंद है, कलाकार को प्रणाम न करना और कलाकार की कदर न करना ईश्वर की अवज्ञा करना है। जो जिसके भीतर कला है वो तो महाराज भगवान की कांति है। कला कौमुदी को कहते हैं, कला चांदनी को कहते हैं, कला किरण को कहते हैं, कला अंश को कहते हैं। ये तो भगवान का अंश है, जो कलाकार को प्रणाम न करे। इस प्रकार तुरंत महाराज लक्ष्मण जी गिरिराज ने मुहूर्त बोले, लक्ष्मण, वो एक बात कहनी थी तुमसे। बोले, अब तुम थोड़े दिन के लिए मुझ में पिता का भाव मत करो, जरूरत पड़े। बोले क्यों? बोले, अनुबंधे न कृता, संबंध में तो बंदिश है। भाई हमारी ये बेटी है, लेकिन अनुबंध में ये हमारी माता है, ये हमारी बहन है, ये हमारी मित्र है। और अगर पत्नी में अनुबंध हो जाए तो वो पत्नी भी है, प्रेयसी भी है, लेकिन माता भी है, बेटी भी है, बहन भी है। ये पत्नी का वैशिष्ट हो जाएगा। और फिर ये हमारी बेटी भी है, हमारी भैया भी है। और महात्मा का दोनों संबंध होता है। ये शरीर तो तुम्हारी बेटी हो और आत्मा तो तुम्हारी माता संबंध होता। तो रघुनाथ जी ने कहा कि इस प्रकार आप अनुबंध का तो रोज श्लोक बोलते ही हो आप लोग, कोई नई बात नहीं है भैया। खाली ध्यान नहीं देते हो, खाली तोता की तरह बोलते हो, समझते नहीं हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं, सर्वं। और भी जो संबंध बाकी रह गए वो सब तुमसे हैं। इसको कहते हैं अनुबंध। प्यार जिसका जिससे होता है उसमें संबंध नहीं होता। तुम उसमें कोई संबंध का
का फिर उसको बांधना ठीक नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि इस समय तुम मुझको पिता मत मानो, इस समय मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मुझे साक्षात वशिष्ठ स्वीकार। रघुनाथ जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव आज्ञा। बोले मैंने भूमि लग्न शोधन किया, ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आप इस पर्णकुटी में प्रवेश कीजिए और इस समय आपका इसमें प्रवेश करना हे पुत्र मंगलमय। तो महाराज इसलिए महाराज रघुनाथ जी अब तक ठीक मुहूर्त में किशोरी जी को आगे प्रवेश कराया। क्यों? कि मनु ने लिखा कि ईंट पत्थर के मकान का नाम मकान नहीं है भाइयों। तुमने बढ़िया कोठी बना ली, इतनी बड़ी कोठी, मंगल करें, लेकिन इस कोठी का नाम कोठी हो सकता है, मकान नहीं हो सकता, ग्रह नहीं हो सकता। संस्कृत का शब्द इसे ग्रह नहीं कह सकते, ये ग्रह नहीं है। तो बोले फिर ग्रह क्या है? बोले ग्रह ये बैठी है, ग्रहणी ग्रहम इत्याहु, ग्रहणी का नाम ग्रह है। तुम कहाँ हो? अपने घर में। ये तीनों लोग के मालिक हो सकते हैं, लेकिन घर में तो ये अपनी पत्नी के राज्य की प्रजा है। ग्रहणी ग्रह, मनु का वाक्य है, ग्रहणी ग्रहम इत्याहु न गृहम गृह उच्यते। इस ईंट पत्थर के गृह को गृह नहीं कहते, गृहिणी का नाम ही घर है। अगर बिना गृहिणी का घर है तो जंगल में और घर में कोई फर्क नहीं है। इसलिए श्री किशोरी जी से ही घर है। प्रिया जी भीतर गई, रघुनाथ जी गए, बड़ा सुंदर, बड़े बड़े ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम और सब बड़े बड़े कमरे बने हुए, बढ़िया बढ़िया बाथरूम, आजकल की कोठी। जब सब भीतर प्रवेश हो गया तो गिरिराज ने कहा देखो महाराज, ये तो हमको तो जरूरत है नहीं, हम तो द्विज हैं, पक्षी हैं, और ब्राह्मण को भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हारा हित नहीं होगा। मेरी दक्षिणा दो, और दक्षिणा में अपनी औकात देखो, जिसको देना है उसकी औकात बोलते। आपको देंगे क्या चाहिए? बोले दो प्रकार के दाता होते हैं, एक तुम्हारा अच्छा, और हमारी यही श्रद्धा है, जो है कम है ज्यादा है आप क्षमा करके स्वीकार। एक तो ये पक्ष, महाराज हम समर्थ हैं और आपने हमारी पूरी श्रद्धा है और आपके स्वभाव और धर्म को हम जानते हैं। आप ये बताइए कि इस समय हमारी क्या सेवा करने से आपका साधन, आपका भजन, आपका जीवन और आश्रम निरापद चल सकता है। हम समर्थ हैं, आपकी सेवा कर सकते हैं। तो रघुनाथ जी ने कहा गुरुदेव हम समर्थ हैं, आप हमसे जो इच्छा हो तो मांगिए। बलि ने भी यही कहा। तो रघुनाथ जी ने कहा अच्छा, मैं लोभी ब्राह्मण नहीं। महाराज अगर यजमान रावण हो गया, रावण को राक्षस क्यों हो गया? आपको मालूम? एक दिन लंका बनाई थी शिव जी ने गणेश के लिए, शिव जी ने गणेश जी के लिए लंका बनाई। क्यों? और ये बेटा पार्वती जी को बहुत प्रिय था। स्वामी कार्तिक तो कैलाश पे रहते रही थी, क्योंकि वो स्वर्ग में देव सेनापति थे, वो स्वर्ग में रहते थे। तो अब लंका में प्रवेश हुआ। गणेश जी की दो पत्नी हैं, रिद्धि और सिद्धि। तुम्हारा उन्होंने विश्रवा को भेजा, सबसे बड़े कर्मकांडी पंडित थे विश्रवा, इन्हें हमारा गृह प्रवेश आता। तो विश्रवा ऋषि उस समय किसी काम में थे, उसने अपने बेटा रावण को भेज दिया। वो वेदों का बड़ा भारी पंडित, वेद का महाभाष्य रावण का लिखा है। जो ऋषि मुनि वेद पढ़ते हैं वो रावण का भाष्य है।
महाराज अतुधि पंडित, इसने बड़ी विधि विधान से पूजा कराई। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले जो तेरी इच्छा हो सो मांग। तो इसने क्या मांगा कि लंका मुझे दे दो। शिव जी ने कहा अच्छा, अगर जजमानों ने कहीं ऐसा अत्याचार किया, कल ये हमसे सेठ जी पूछ बैठे, बात जो इच्छा हो मांगो, मेरा कुटिया में दे दो। हाँ तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, जजमान राक्षस हो जाएंगे। शिव जी ने अभिशाप दे दिया, जाओ लंका तो ले लो पर तुम राक्षस हो, आते तुम राक्षस हो। तुमको ये कहा गया था कि अपने भजन को निरापद करने के लिए, क्योंकि हमने तुम्हें दे दिया और उससे तुम्हारी सामयिक समस्या आश्रम की निवृत्ति नहीं हुई, तो थोड़ा सा बढ़ा देने में घटा देने में हमको कोई आफत नहीं होती है। ये धोनी का कोठी मांग लेना, महाराज एक चेक दे दो ब्लैंक, जितनी हमको जरूरत होगी झटकाट करके हम तुम्हारे बैंक में से अकाउंट में से निकाल लाएंगे। बोले ये राक्षसी व्यवहार। शास्त्र में हर बात का शोधन किया है, हर बात की मर्यादा है, और ऐसे उदार शब्द उन्हीं से कहे जा सकते हैं जिनको अपनी मर्यादा का पूर्ण ज्ञान है, जो आत्म प्रबोध स्थित है। राक्षसों से थोड़ी कहा जा सकता है। तुम्हारा किसी बात पर रावण राक्षस हो गया, उसने लंका ही मांग यजमान से। भगवान शिव ने गणेश जी से कहा भैया अब हम देख चुके, तुम यहीं अपने रहो, लंका तो रावण ले गया। बनाई गणेश के लिए, यह भी एक कल्प की कथा है। तो इस प्रकार से ये अब गिरिराज ने कहा कि तुम मुझे दो। बोले महाराज आप योगी हैं, समाधिवेत्ता पुरुष हैं, गिरिराज हर वक्त समाधि में रहते हैं। तो बोले मुझे एक वचन दो, एक तुम एक दोनों बचन। तुमसे नहीं, रघुनाथ जी से कहा, रघुनाथ जी से कहा तुम एक वचन। बोले कहो। बोले करो प्रतिज्ञा कि तुम कैसा भी समय आए मुझको बिना सूचित किए किशोरी जी को पर्णकुटी में अकेली छोड़ करके नहीं जाओ। अगर तुम इस वचन का पालन बिना किए जिस दिन चले जाओगे, उस दिन तुम्हारी पर्णकुटी उजड़ गई। लक्ष्मण सावधान, बहुत बड़े दायित्व से हमको बांध दिया। तुम दोनों जाओ, मुझसे कह के एक दूसरे जाओ तो एक दूसरे जाओ, क्योंकि राक्षसों का जन्म है। किशोरी जी आप भिक्षाम दीजिए, आप मुझे दो एक वरदान। बोले क्या? कि कुलवधू का परम धर्म है। ये सब बेटियों माताओं, इस समय में आप लोगों के लिए जब सब तुम फैशनेबल हो गई हो, मॉडर्न हो गई हो, फुट बटुआ लटका करके बाजार चल गई, बाबू कान में बैठा रहता है तो खरीदारी करती है, मार्केटिंग करती है। परंतु देखो शास्त्र कहता है कि अगर कोई आजकल की परिस्थिति आज भी है, तब भी वही राक्षसों का घेरा था। अगर कोई नवागंतुक द्वार पर आए तो डायरेक्ट उससे संपर्क मत करो, दरवाजा मत खोलो, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। बुलाओ, बच्चे को बुलाओ, उसको दो, किशोरी जी मुझे आवाज देना, पहले मुझे संपर्क करने देना, तो मुझे ये आश्रय। प्रिया जी ने कहा तथास्तु। बोले देखो, जिस दिन तुम इस बात में चूक जाओगी, विपत्तियों के समुद्र में डूब जाओगी। ये गिद्धराज लगा। और महात्मा लोग तो ऐसा ही दान देते। साधारण लोगों की दृष्टि तुम्हारा चाम पर रहती है कि दाम पर रहती है। महात्माओं की दृष्टि तो दो ही जगह रहती है, कि नाम में रहती है कि राम में रहती है। अपनी अपनी दृष्टि के दो केंद्र हैं।
वो महात्मा गए, महाराज हम आपके द्वार पर भिक्षा मांगते हैं, हमको नाम की भिक्षा दो। बहुत से ऐसे बेचारे पागल भक्ते कहते हमको राम से मिला दो। बाकी तो भैया ये तो व्यवहार है, सब लौकिक व्यवहार, इनकी सीमा है, इनकी मर्यादा है। न कभी भगवान, दुर्भाग्य भी होता है, बड़े बड़े महात्माओं को दुर्भाग्य होता है, संस्था वालों को तो विशेष होता है। तो लेकिन इस प्रकार से गिद्धराज ने ये दो वचन मांगे, ये दोनों वचन ही भगवान की लीला के दो धुरा हैं। और आश्रम में रहे तब महाराज आश्रम में तब पर्णकुटी में रघुनाथ जी रहने लगे। एक दिन रघुनाथ जी अपनी पर्णकुटी के बाहर एक बढ़िया लॉन के ऊपर, बड़े अच्छे अच्छे लॉन होते हैं, हम तो रोज जब लाहौर में पढ़ते थे, अब आप लोग सुनी लॉरेंस गार्डन में जहाँ रावी की नहर निकाली गई, फ्लावरी लॉन्स थे। अब क्या हाल है नहीं कह सकते, फ्लावरी लॉन्स थे, लाल फूलों के, पीले फूलों के, अलसी के। ऐसा तो हिंदुस्तान में कभी नहीं। इस बात की बेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री, सिटी ऑफ कॉलेजेस, सिटी ऑफ कॉलेजेस, 5 विश्वविद्यालयों की, प्रांतों की एक ही यूनिवर्सिटी थी। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर, सिंध, दिल्ली सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। और सारे इराक टर्की सब तरह के विद्यार्थी पढ़ते थे। क्या बात थी। और प्रिपरेशन लीव्स में सब लॉरेंस गार्डन में बैठते थे, फ्लावरी लॉन्स के ऊपर। तो पुराने लोग जानते हैं। तुम्हारा लॉन तो बैठे थे और फिर रघुनाथ जी और किशोरी जी, श्री लक्ष्मण जी और लक्ष्मण जी थोड़ी दूर बैठे थे, क्यों दोनों दंपति जहाँ बैठते हों तो तीसरे को थोड़ी दूर बैठना चाहिए। ये शिष्टाचार, ये मॉरल। इतने में आज बहुत विहार, इनका दाम्पत्य विहार, उसको यही प्रणाम करते हैं। उसका विशेष कथन अब सभा में उचित नहीं है। माता पिता के विहार को प्रणाम करते। गिद्धराज ने वो और लक्ष्मण जी ने अपनी कला से दीपर विभाव विभ्राजित कृतम। कैसे कैसे प्राकृतिक दृश्य, कैसी कैसी सुंदर सरोवर, कैसे कैसे फूल, कैसे कैसे पक्षी, चांदनी ग्रीष्म ऋतु के अनुकूल, वर्षा ऋतु के अनुकूल, शिशिर के अनुकूल, हेमंत के अनुकूल, बसंत के अनुकूल, ऐसा सुंदर सब ऋतुओं के अनुकूल विहार मंडपों की रचना रामानुज ने अपने अग्रज रघुनाथ के लिए। अपूर्व शोभा। और इस तरह बहुत समय बीत गया। हर एक चीज की भैया अवधि है। देखो सुख की भी सीमा है, अपनी सीमा पर दुख सुख समाप्त होते ही न जाने किस समय कौन सी दुर्घटना हो जाए। सावधान रहना चाहिए, मदहोश नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए, बहुत सजग सचेत सावधान रहना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है कि सब कुछ करो लेकिन ठाकुर का स्मरण करो, स्मरण करो, क्योंकि हरि स्मृति सर्व विपत्ति नाश। भगवान के स्मरण से ही मनुष्य की विपत्तियों का नाश होता है। आने के समय उनका वेग कम हो जाता है और जाने की जल्दी ही अवधि हो जाती है। वहीं पर वो राक्षसी शूर्पणखा दंडकारण्य में, वो बड़ी भयंकर शूर्पणखा, उसका नाम ही शूर्पणखा, उल्टे नख, सूप के से नौयस। सूप में बड़ा गुण है। अगर उसको सीधा करके कोई चीज फटको तो अच्छा अच्छा रह जाए, सद सद रह जाए और असद निकल जाए। और सूप को उल्टा करके रैया फटको
तो अच्छा अच्छा निकल जाए, बुरा बुरा रह जाए। तो ये शूर्पणखा से नख वाली है, इसमें से सबरी अच्छाई तो निकल गई और बुराइयों का समुद्र उसके भीतर शेष है। इसमें प्रज्ञान चक्षु का अभाव हो गया, प्रज्ञा मलिन हो गई। उसी के कारण से यह एक दिन आई और इसने आते ही देखा कि उस लॉन के उस भूमि के ऊपर ये दोनों भैया और किशोरी जी बैठी थी। तो कामातुर व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसे कामांधो नैव पश्यति, अंधे को कुछ नहीं दिखता। इसने बड़े गौर से केवल राम को देखा और ये अत्यंत उन्मत्तनी उन्मादनी हो गई। ऐसा अभिराम ललाम पुरुष, ऐसे सुंदर, ऐसा सुडौल, ऐसा गांडीव बपू, इसमें विकृति आ गई। इसने राम से जाकर के निर्लज्ज होकर के अविनय पूर्वक प्रणय प्रस्ताव प्रस्तुत किया। रघुनाथ जी ने मुस्कुराते हुए इसके औद्धत्य, इसको कहते हैं औद्धत्य, इस औद्धत्य को देखकर कहा, देवी आप अकुलीनता कर रहे हैं, ये उच्च कुल के लोगों का व्यवहार नहीं है और आपका ये प्रस्ताव आपके मन की इस समय आकुलता और विवशता हो सकती है, लेकिन मेरे यहाँ के भी अपने कुछ नियम हैं। मेरे पास किसी की डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। रघुनाथ जी कहते मेरे पास कोई सीधा नहीं आ सकता। मेरे पास आने का एक ही उपाय है कि अपने गुरु के माध्यम से आओ। ये सनातन धर्म का प्रोसेस है। बोले क्यों? बोले जैसे कहीं मिलने जाओ, किसी रजवाड़े में जाओ, अब तो रजवाड़ा नहीं है, मर्ज हो गई सारी स्टेट्स। कभी कोई यहाँ के जाते थे, गांधी जी लगोटी पहन कर गए बकिंघम पैलेस में ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ भी हिज मैजेस्टी ने अपनी तरह के उनको गार पहनाने के बाद ही उनको अपने राजप्रासाद दरबार में आने की महामना मालवी को दोनों थे वहाँ, और तो यो जबरदस्ती नाम थोप रहे हैं क्योंकि हमारे वकील साहब के समय की घटना है, हमारी तो उम्र की घटना, कोई और नहीं था। ऐतिहासिक झूठ मूठ मोड़ करके नाम जोड़ दिए गए हैं। वर्ल्ड राउंड कॉन्फ्रेंस में महामना मालवी थे और महात्मा गांधी थे। गांधी जी से जब हिज मैजेस्टी ने बात की तो एक बात कह करके उठाए, हम विचार करेंगे, लेकिन बड़ी बलिष्ठता के साथ महामना मालवीय ने कहा कि ऐसा करना हमारे भारत की संस्कृति के स्वभाव में नहीं है। Excuse me, Your Majesty, we are unable to accept the proposal which has been already given to us. और जॉर्ज, उस समय जॉर्ज फिफ्थ उन्होंने मालवीय जी की बड़ी सराहना की। He was impressed with the personality and with the content that he उन्होंने जो अपना विचार व्यक्त किया बोल दिया। तो राजघराने में जाने के लिए एक मैनर्स चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, ट्रेनिंग होती है, कैसे मिलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या स्वभाव है, किस तौर तरीके से बड़े लोगों से बातचीत करनी चाहिए, किन किन मुद्राओं को स्फीत करना चाहिए, किन किन को आवृत रखना चाहिए, जिससे औद्धत्य, उद्दंडता, अशिष्टता और अकुलीनता अभिव्यक्त। इसलिए कहते हैं महाराज जी, रघुनाथ जी ने कहा कि आप अगर किसी संत के माध्यम से आते तो मेरे पास कैसे आना चाहिए, आपको इस शिष्टाचार की वो शिक्षा दी, आपको ट्रेनिंग दी। मेरी कथा सुने बिना मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी कथा
कथा में ही मेरे स्वरूप और मेरे स्वभाव का बोध प्राप्त हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, वो मेरे भाई बैठे हैं, जगत गुरु जीवाचार्य प्रवर्य, समस्त जगत के एकमात्र परम गुरु श्री लक्ष्मण। मैं इसीलिए गुरु को और कृपा को दोनों को साथ लाया हूं कि इस अवतार में जो कृपा करना चाहता हूं उसमें गुरु की खोज न करनी पड़े और कृपा की प्रतीक्षा न करनी पड़े। यही रघुनाथ की अवतार का मुख्य प्रयोग। उसने देखा लक्ष्मण जी को, पर उसकी तो अपनी काम दृष्टि थी। अरे ये तो काला है, वो तो बाहर क्या बुरा ला, क्या लौन खान बढ़िया है, और भी अच्छा। वो वहां गई तो लक्ष्मण जी से उटपटांग बात कहने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी वो तो स्वामी है, मैं सेवक हूं। स्वामी से प्रस्ताव करने के बाद तुम सेवक तक आने का ऐसा अधःपतन तुम्हारा क्यों हो गया? ये अधोवृत्त्युन्मेष, ये अधोवृत्त्युन्मेष कैसे हो गया? तो उसका लक्ष्मण जवाब देते हैं, सत्संगा भावत्वात्, सत्संग के अभाव से। तुमने कभी गुरुजनों के मुख से गोविंद रघुनाथ गाथा श्रवण करने का कांचन मंगलमय सुयोग लाभ नहीं किया। इसलिए बैठो, अगर तुमको रघुनाथ के स्नेह भाजना होने का तुम्हारे मन में सम्मोहन है तो इसके लिए तुम्हें सत्संग करना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी। अरे बड़े सत्संग करना पड़ेगा, अब तुझे पढ़ाता है? मेरे जैसे कितनों को मैं भी पढ़ा सकती हूँ। कौन सा वेद की कौन सी संहिता का कौन सा मंत्र भाग तुझे चाहिए? मैं महापंडिता, महापंडित पंडिताग्रणी रावण की बहन, सबने वेद मेरे हस्ता में लगे, तू पढ़ाएगा मुझे? मैं तुझसे पढ़ने आई हूं। ठीक कह करके मारा के सुना के गोविंद की अवज्ञा हो जाए, बात बन जाएगी। गुरु की अवज्ञा के बाद तो सब दरवाजे बंद हो जाए। वो बात क्या? तुम वहां गई, फिर रघुनाथ जी के पास गई, वहां साक्षात किशोरी जी बैठी थी, साक्षात कृपा। चलो, अगर ये किशोरी जी को प्रणाम कर देती तो मेरा ही गुरु के आज कृपा लुटा रही है, तो इसको